मोदी केयर सेलिब्रेट्स आजादी के 25 साल बेमिसाल। हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। मोदी केयर सेलिब्रेट्स आजादी के 25 साल बेमिसाल। ओके, सो गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर मेरी आवाज जा रही है तो कोई भी अपना हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज के इस बेहतरीन जूम सेशन में आप सभी लोगों का मैं विकास तिवारी स्वागत करता हूं। और आज एक बहुत ही बेहतरीन गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग, आज एक बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है जो आपके दिमाग को घुमा के रखेगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज एक बेहतरीन सेशन होने वाला है। आज ये बेहतरीन सेशन आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताएगा जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। और ये जो जूम है, मोदी केयर कोई बिजनेस नहीं है। मोदी केयर एक ऐसा एक माध्यम है जिससे हम अपनी सोच, पैसा तो सेकेंडरी हो जाता है जब हम मोदी केयर में आते हैं। और जब हम मोदी केयर में लग करके काम करते हैं तो पैसा तो यहाँ आना ही आना है, लेकिन पैसे के साथ साथ जो हमारी सोच, जो हमारी एक नजरिया किसी चीज के लिए बदल जाता है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई पूछे आपसे कि सफलता क्या है, सफलता क्या है, और या फिर पूछा जाए कि सफलता कैसे आती है, कैसे आती है सफलता, तो सफलता का एकमात्र ये है कि आपका एक दृष्टिकोण होना चाहिए। हर व्यक्ति की नजर में सफलता अलग 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 होती है। अगर मैं बात करूं सफलता की, कि सफलता जो है वो आपके आपके दृष्टिकोण में है, किसी दूसरे के दृष्टिकोण में नहीं। सफलता आपके और हमारे दृष्टिकोण में होती है। और सफल होने के लिए एक ही सूत्र याद करना चाहिए, जो मेरा अपना पर्टिकुलर एक एक अपना एक एक्सपीरियंस है, उसको अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो अगर आपको लाइफ में सफल होना है, अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो आपको हमेशा और हमेशा एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि लाइफ के उस हमेशा एक क्षण को याद करना पड़ेगा। लाइफ का वो क्षण आपको कभी नहीं भूलना चाहिए जब आपको लाइफ में किसी भी चीज को पाने की कोई तड़प होती है। जी हाँ, लाइफ के उस क्षण को आप हमेशा याद रखिए, कभी मत भूलिए जब आपको लाइफ में किसी भी चीज को पाने की एक तड़प होती है। आप कभी जा रहे हैं, आपको बाइक चाहिए, आपको अपने बाइक उठाई, लेकिन तुरंत ही बड़ा भाई आपसे कहता है कि देखिए मुझे कहीं जाना है, बाइक मत लेके जाओ। आपके दिमाग में आया कि नहीं, मेरे पास अपनी पर्टिकुलर एक बाइक होनी चाहिए। एक तड़प उठी, वो तड़प को आप याद करके उसी को सिद्ध कर दीजिए, वही सफलता है। वो मेरा भाई है, उससे मेरा कोई दुराव नहीं, वो तो हमारा भाई है, कोई बात नहीं। हमें किसी से कोई जलन नहीं रखनी है, लेकिन हमें जब भी किसी चीज को पाने की जो तड़प उठी है, उसी को हम सिद्ध कर ले जाए, उसी को हम याद करके उसी को हम आगे बढ़ जाए, यही असली सफलता है। बगल से एक गाड़ी गुजरी, फोर व्हीलर गुजरी, हम बारिश में भीग रहे हैं, हम धूल मिट्टी खा रहे हैं, हम धूप खा रहे हैं, हमें एक तड़प उठी। अगर हमारे अंदर एक तड़प उठी है, अगर मेरे अंदर एक तड़प उठी कि नहीं, हमारे पास भी एक छोटी मोटी फोर व्हीलर, एक हमारी फोर व्हीलर होनी चाहिए, अगर ये उठी है दिल में कसक, इसी को पूरा कर दीजिए, यही आपकी एक सफलता। सफलता के मानक अलग अलग हो सकते हैं, आपके सफलता के मानक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको सफल होने के लिए कुछ ही ऐसे ड्राइविंग फोर्स है जो चलाएंगे, और उसमें से आपकी तड़प होनी चाहिए। अगर आपको किसी चीज को पाने की, किसी चीज को आगे ले जाने की, किसी चीज को आपके लाइफ में आपको पाने की कोई तड़प नहीं है, तो ये बिजनेस शायद आपके लिए नहीं है। एक छोटी सी कहानी से मैं आज के जूम की मीटिंग को चालू करूंगा, और ये छोटी सी कहानी आपको बहुत कुछ बताएगी। जी हाँ, एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक रेगिस्तान में एक व्यक्ति जा रहा था जो कि अंधा था। वो कहीं
रेगिस्तान से दूर जाना चाह रहा था। वो अंधा था, वो आगे जा रहा था और अचानक से उसको एक आँख वाला व्यक्ति मिल गया जिसके पास आँखें थी। दोनों मिले और मिलने के बाद दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद परिचय हुआ और अच्छे दोस्त बन गए वो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम भी चल रहे हैं। अंधे को ये समझ में आया कि चलिए ठीक है, एक आँख वाला व्यक्ति हमारे साथ है तो हमको कुछ जो है सहारा मिल जाएगा। वो दोनों साथ हो लिए, दोनों साथ हो लिए, जा रहे थे। आपको पता होगा कि रेगिस्तान में एक जो दिन होता है वो काफ़ी गर्म होता है और जो रातें होती है वो काफ़ी ठंडी। रात हुई, दोनों लोग सो गए। एक दिन की बात है, एक रात वो लोग सोए और अचानक दूसरी जब जो सुबह हुई, उसमें वो जो अंधा व्यक्ति था, वो जल्दी उठ गया। पहले क्या होता था कि वो जो आँख वाला व्यक्ति था, वो जल्दी उठता था, उठाता था और उसको सारी चीज़ें करता था, लेकिन अंधा व्यक्ति जल्दी उठ गया आज। उसने अपनी लकड़ी खोजी, जिस लकड़ी के सहारे वो चला करता था, उसने खोजा, उसको लकड़ी नहीं मिली। वो काफ़ी परेशान हुआ, लकड़ी नहीं मिली, उसने और इधर-उधर देखा तो एक साँप पड़ा हुआ था, जो ठंड के मारे सिकुड़ कर के खड़ा हो गया था। उसने साँप को उठाया, उसने देखा, एहसास किया ये तो बहुत चिकना है, हमारी लकड़ी से भी ये अच्छा है, हल्का-सा टेढ़ा-मेढ़ा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। भगवान का शुक्र किया उसने कि हे भगवान, आपने बहुत अच्छा किया, मेरी लकड़ी तो खो गई लेकिन आपने उससे बेहतर लकड़ी मुझे दे दी। आपने उससे बेहतर लकड़ी मुझे दे दी। वो खुश हुआ और खुश होने के बाद उसने अपने बगल सोए हुए मित्र को, जिसके पास आँख थी, उसको जगाया कि उठो भाई, सुबह हो गई है। वो उठा और जैसे ही उसने उसके हाथ में वो साँप देखा जो अकड़ गया था उस ठंड के मारे। वो कहा, अरे पागल, बेवकूफ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ में जो है ये साँप है। उसने कहा कि उसको लगा कि देखो ये अच्छी लकड़ी मुझे मिल गई है और ये चाहता है मैं इसको फेंक दूँ और ये ले ले। कहता है कि मैं आपके साथ इतने दिन से रहा, आप मुझे जान नहीं पाए, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ, जितना आप मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहा, अरे मेरे भाई, आप इसको फेंक दीजिए, ये साँप है, ये आपकी कोई लकड़ी नहीं है। उसने कहा कि आपको ये पता होना चाहिए था, इतने दिन से आप मेरे साथ हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं भी कुछ जानकार हूँ, मुझे भी कुछ चीज़ें पता है। कहा, नहीं मेरे भाई, आप ये साँप है। और उधर सूरज चढ़ रहा था, उस साँप की अकड़न धीरे-धीरे खत्म हुई और उस साँप ने घूम करके उस अंधे व्यक्ति को काट लिया। कभी-कभी इसी बात से कष्ट होता है। आप कुछ लोगों को बताते हैं, बहुत सारे लोग उस लकड़ी समझ करके उस हाथ में उस साँप को लिए बैठे हैं, जो कभी न कभी उनको डस लेगा। कभी न कभी उनको डस लेगा। बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, बहुत सारे लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, कहीं भी हैं। आप उनको बताते हैं कि इस ज़िंदगी से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि आपको पता नहीं है कि मुझे भी कुछ चीज़ें पता है, आप हमें सिखाएँगे। दोस्त, उन्होंने हाथ में लकड़ी की जगह साँप पकड़ रखा है, जब आप उनको बताएँगे तब नहीं समझ में आएगा। लास्ट मोमेंट पे जब उनको वही साँप, वही चीज़ें डस लेगी, तब उनको समझ में आएगा कि नहीं, बात सही कह रहे थे, लेकिन तब फ़ायदा ही क्या? तब फ़ायदा ही क्या? लोगों को लगता है कि आप उनसे जल रहे हैं। लोगों को लगता है कि हम उनसे जल रहे हैं। हम जलन की वजह से उनसे वो कह रहे हैं कि वो लकड़ी नहीं, वो साँप है। वो साँप है। और उनको लगता है कि उनसे हम जल रहे हैं। लेकिन मुझे बस उसी बात पे दया आती है कि वो कौन-सा मोमेंट होगा जब वो साँप की अकड़न खत्म होगी, जब उस साँप की अकड़न खत्म होगी और वो डसेगा। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही मायने में उनको अपने भविष्य को के बारे में सोचना ही नहीं है। बहुत सारे लोग जब लास्ट समय मरने वाले होते हैं, तब उनको समझ में आता है कि इतना अच्छा जीवन हमने बेकार कर दिया। इस इतने अच्छे जीवन में हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं किया। लास्ट मोमेंट पे उनको समझ में आता है कि नहीं, हमें ये भी करना चाहिए था, ये भी करना चाहिए था, ये भी करना चाहिए था। वो लास्ट मोमेंट आए, वो लास्ट मोमेंट आए, इससे पहले हमें अभी सतर्क होकर के अभी सीखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने भविष्य को देखकर
यहाँ कोई जल नहीं रहा है आपसे, यहाँ फैक्ट चीजें बताई जाती। कोई इंसान बड़े काम करके बड़ा नहीं होता है, कोई इंसान अपने तरीके बदल करके बड़ा होता है। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, एक सब्जी वाला भी चिल्लाता है, लेकिन वहीं पे रिलायंस भी सब्जी बेचती है, और लेकिन वो अपने तरीके से बेचती है। उसने नेटवर्क बना रखा है, अलग अलग मॉल्स बना रखे हैं, और मॉल्स बनाने के बाद वो बेचते हैं। आप कभी आपने सोचा है कि सड़क पे सर्कस दिखाने वाले लोग कभी अमीर नहीं हुए, लेकिन वहीं पे फिल्म स्टार, वो भी तो सर्कस ही है एक। फिल्म स्टार, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि वो कितने अमीर होते हैं, बस उन्होंने किया क्या, उन्होंने अपना सिस्टम बदल दिया, उन्होंने अपने आप को डुप्लीकेट कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया। करोड़ों रुपए की लागत की बनी मूवी, करोड़ों रुपए लागत की, 100-100 करोड़ रुपए, 50-50 करोड़ रुपए लागत की लगी बनी हुई मूवी का रिटर्न 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना ज्यादा रिटर्न केवल 7 दिन में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उन्होंने एक ही टाइम पे अपने आप को डुप्लीकेट कर दिया, अपने आप को डुप्लीकेट कर दिया। तरीके बड़े होते हैं, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तरीके बड़े होते हैं। और जो व्यक्ति अपने फ्यूचर को देख करके अभी अंदाजा नहीं लगा सकता, वो व्यक्ति को वो सांप जरूर काटेगा, और उनको बाद में इस चीज का एहसास होगा कि नहीं, उन्होंने क्या चीज कर दिया। गौतम बुद्ध का नाम बहुत अच्छे से लिया जाता है, गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थ थे, एक बहुत कोई ज्ञानी पंडितों को आके बोला कि ये सन्यास ले लेंगे। एक ही बच्चा था, उन्होंने कहा कि एक ही बच्चा होगा, वो भी अगर सन्यास ले लेगा तो कैसे हम आगे इस राज्य को चलाएंगे, हम कैसे वंश चलाएंगे। उन्होंने वो सारी सुख सुविधाएं दी, सारी सुख सुविधाएं। उन्होंने यहां तक कहा कि एक फूल भी मुरझाया हुआ इनके सामने नहीं पड़ना चाहिए। उनके आसपास सभी जवान युवक और युवतियां थी, कभी उनके पास बुजुर्ग आदमी को मिलने नहीं दिया जाता था। वो हर चीजें जिससे उनके दिमाग में एक वैराग्य उत्पन्न हो, वो सारी चीजें उनसे दूर कर ली गई, सारी चीजें उनसे दूर कर ली गई थी। सब कुछ तो ठीक चलता रहा। एक दिन वो बाहर जा रहे थे, अचानक से उनको एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखा। उन्होंने पूछा कि ये कौन है, ये कैसा व्यक्ति, ऐसा तो व्यक्ति मैंने कभी देखा नहीं। उस रथवान ने कहा कि मुझे आदेश तो नहीं है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता, ऐसी अवस्था हर किसी की होती है। उन्होंने कहा रथ लौटा ले चलिए। उन्होंने कहा कि आपको तो उस कार्यक्रम में जाना है जहां पे आप चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, आज मैं बुजुर्ग हो गया, आज मैं बुढ़ा हो गया। उनसे पूछा किसी ने कि नहीं, आज बुढ़े नहीं हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता, आप नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, क्या मैं ऐसा नहीं होगा, आप सच बताइए। उन्होंने कहा कि नहीं, सबको होना पड़ता है, सब होंगे। कहा आज मैं हो गया बुढ़ा। दोस्तों, क्या आप बुढ़े हो गए हैं? बुढ़े होने से मेरा मतलब क्या है? क्या आप वो चीज आज सोच पा रहे हैं कि जब आप बुढ़े होंगे तब आप ये सोचेंगे कि आपका जीवन व्यर्थ गया? क्या अब आप सोच पा रहे हैं? और जैसे ही वो लौट रहे थे, बीच में एक और व्यक्ति आया जिसकी डेथ हो चुकी थी, 4 लोग उसको लेकर के जा रहे थे। सिद्धार्थ ने फिर से पूछा, ये क्या हो रहा है? कहा इस बुजुर्ग के बाद इंसान मरता भी है और उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है। उसने कहा आज ये सिद्धार्थ मर गया, आज ये सिद्धार्थ मर गया। आज के बाद से सिद्धार्थ नहीं, उसके बाद से गौतम बुद्ध ने जन्म लिया। दोस्तों, क्या आप मर गए हैं? क्या आपके अंदर जो एटीट्यूड है, क्या आपके अंदर जो एक एक नेगेटिव चीज है, वो रस्सी पकड़ने को लेकर वो आप सांप पकड़ पकड़ के बैठे हैं और उसी को अपनी लकड़ी मान रहे हैं? क्या वो जो एटीट्यूड है वो खत्म करने के लिए रेडी हैं? क्या वो खत्म करने के लिए आप तैयार हैं? क्या आप अपने आप को, अपने अंदर के व्यक्ति को मार करके एक सही जगह, सही दिशा में, सही तरीके से सही चीजें एडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं? और अगर हाँ, तो स्वागत है आपका इस मोदी केयर की बेहतरीन दुनिया में। लेकिन ना, तो आपके लिए ये मीटिंग्स, ये ट्रेनिंग्स, ये दुनिया है ही नहीं। अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आपको लाइफ में कहीं सही जगह जाना है, तो ये दुनिया आपके लिए आपका स्वागत करती है। दोस्तों, मारना पड़ता है खुद को, बिना मारे
स्वर्ग नहीं मिलता है, खुद मरना पड़ता है, मरना पड़ता है, खुद को मारना पड़ता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि आप जाइए और आत्महत्या करिए, लेकिन खुद को मारना पड़ता है। वो बुजुर्ग बनना पड़ेगा आपको, इसी एज में वो बुजुर्ग बनना पड़ेगा, उसके तरीके से सोचना पड़ेगा कि कहीं आप बाद में ये तो नहीं सोचने वाले हैं कि इतना बढ़िया जीवन हमने व्यर्थ कर दिया, पता नहीं क्या बने, कीड़े बने, मकोड़े बने। ये जो दिमाग बुद्धि सब मिला हुआ है, इसका यूटिलाइज करिए अच्छे तरीके से। लकड़ी को सांप बना करके पकड़ के रखने में कोई औचित्य नहीं, क्योंकि वो जब भी जिंदा होगा, उसमें जब भी ब्लड का संचार होगा, वो काट लेगा आपको। जब तक आपकी मजबूरी है, जब तक उसकी मजबूरी है, उसको ठंड लग रही है, वो आपके साथ है, आपकी लकड़ी का भी काम करेगा। लेकिन जिस दिन उसमें रक्त का संचार हुआ, उसमें एक्टिविटी हुई, आपको वो घूम करके काट लेगा। चलिए, आज के बेहतरीन सेशन की जो है शुरुआत करते हैं, लेकिन अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त, एक अपलाइन कहें, एक एक जो है गाइड कहें, एक मार्गदर्शक कहें, उनके बारे में जो भी कहें वो कम है। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, आवर ग्रेट लीडर, आवर ग्रेट मेंटोर, हाईएस्ट टाइटल अचीवर इन मोदी केयर, आवर जीबीडी, मिस्टर रितेश शुक्ला सर का। सो वेरी वेलकम टू यू सर, एंड ओवर टू यू सर। हेलो। जी सर। चलिए, मैं तो गुम हो गया, मुझे स्टोरी में लगा कि आपने मुझे बुलाया है अभी क्या। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने जानकारी दिया, बहुत बढ़िया तरीके से लोगों को आपने बताया और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी स्टोरी थी। मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां आपके लिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया। और वेलकम ऑल लीडर्स, बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सुबह के समय में आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज हमारे बीच में आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं जो सुबह उठ के इस जूम सेशन को ले रहे हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जबरदस्त। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मॉर्निंग के सेशन से आपकी जिंदगी में आपको लगेगा कि हमें लाठी की जरूरत है या सांप की जरूरत है, हमें अपनी जिंदगी में करने की क्या जरूरत है। हम किसी और के बहकावे में ना आए, हम अपने दिमाग से सोचें कि हमारे लिए अच्छा क्या है। अगर हमारे लिए हमें ये पता चल जाता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है, तो फिर आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा सेशन रहा। और चलिए, आज हम लोग जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज एक बहुत बेहतरीन, आपने देखा होगा कि एक स्लाइड आप लोगों के पास पहुंची थी जिसमें लिखा था अगर आप चलने को तैयार हैं, अगर आप चलने को तैयार हैं तो मंजिल आपके सामने झुकने के लिए भी तैयार है, मंजिल आपके सामने आने के लिए भी तैयार है, बशर्ते आपके अंदर चलने की क्षमता होनी चाहिए। तो मैं चाहूंगा अगर विकास जी वो स्लाइड शेयर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वो एक स्लाइड में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं और मैं जरूर उसको आप लोगों के बीच में डालना चाहूंगा कि क्या क्या हम दिखते हैं और हम क्या सोचते हैं, और हम उसी पे आपको रिलेट करेंगे। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप देख रहे होंगे, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और मैं इसको थोड़ा सा अगर थोड़ा बिग पिक्चर में करूं तो लेफ्ट साइड में इसकी आंखों में देखिए, इसको अपना लक्ष्य दिख रहा है अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। और दूसरी साइड में अगर आप देखेंगे तो हमारा एक टाइगर है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, लेफ्ट साइड वाला जो लेफ्ट साइड में है, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, लेफ्ट साइड वाला जो है ये कैट है, बिल्ली है या टाइगर है? आपको क्या लग रहा है? बहुत ध्यान से चैट बॉक्स में बताइएगा। लेफ्ट साइड में जो छोटा सा शख्स है, प्यारा सा क्यूट सा, जिसकी आंखें बहुत ही अपने लक्ष्य की तरफ दिख रही हैं, शिल्पा जी ने बोला कैट है। जी हाँ, मुफ्ता जी को भी कैट लग रहा है, सिद्धि जी भी कैट है। वेरी गुड सर, टाइगर सर, कैट।
चलिए जयशंकर जी कैट, वेरी गुड सर। चलिए गायत्री जी कैट, आंचल जायसवाल जी 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 वेरी गुड। राकेश वर्मा जी कैट। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब किसी को टाइगर दिखेगा, किसी को कैट दिखेगा। मकरन बहादुर जी को कैट दिख रहा है, सॉरी टाइगर दिख रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, मजा आ गया आप लोगों से जान के। मैं जो जानना चाह रहा हूँ, देखिए डाउनलाइन जब आपकी नई ज्वाइन होती है, बहुत ध्यान से इसके स्लाइड को देखिएगा, इस स्लाइड पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब आपकी कोई डाउनलाइन ज्वाइन होती है, जब कोई भी टीम आपके साथ ज्वाइन होती है, तो हमें इसी तरीके दिखती है। जब कोई भी डाउनलाइन हमारे साथ ज्वाइन होती है तो हमें इसी तरीके दिखती है। इसी तरीके का मतलब क्या होता है? इसी तरीके का मतलब है कि वो हमें ऐसा ही दिखता है। हमें हमें उसके अंदर टाइगर नहीं दिखता है, हमें उसके अंदर टाइगर नहीं दिखता है। कहने का मतलब है, जो मैं स्लाइड से आपको दिखाना चाह रहा हूं, अगर दोनों की चाल देखें आप, ध्यान से देखिएगा, दोनों का की चाल देखिएगा, दोनों के चलने का तरीका देखिएगा, दोनों का पैर देखिएगा। टाइगर का भी पैर देखिएगा जो आगे की तरफ निकल रहा है और एक पैर पीछे की तरफ जा रहा है। उसी तरीके जो आपको, आप लोगों को जो कैट दिख रही है, उसका भी एक पैर आगे को ही जा रहा है और पीछे पीछे उसका वो है, यानी कैट है लेकिन टाइगर का एटीट्यूड रखती है। वेरी गुड वफा जी। कहने का मतलब है, बहुत ध्यान से मैं जो बताना चाह रहा हूं, जब आप अपनी किसी डाउनलाइन को पहला जो आज का मेन टॉपिक है, पहला कि जो भी डाउनलाइन आपके साथ ज्वाइन होती है, जो भी नया व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन होता है आपके सिस्टम में, हर व्यक्ति के अंदर आपको टाइगर देखना है। वो हर व्यक्ति आपका जीबीडी है। ध्यान दीजिएगा, जिस भी व्यक्ति को आप ज्वाइन करा रहे हैं उसको नॉर्मल ट्रीटमेंट मत दीजिए, उसको एज ए जीबीडी मान के ट्रीटमेंट दीजिए कि ये हमारा अगला भविष्य का जीबीडी है, जो चाहे आपके डायरेक्ट में जुड़ रहा है, आपकी किसी भी टीम में नीचे के नीचे कहीं भी जुड़ रहा है, पूरे आपके नेटवर्क में कोई भी कहीं भी जुड़ रहा है, उसको अपना भावी जीबीडी मान के काम करिए, उसको अपना टॉप लीडर मान के काम करिए, भावी जीबीडी मान के काम करिए, अपना कार फंड अचीवर मान के काम करिए, अपना हाउस फंड अचीवर मान के करिए काम। और जब आप उस एटीट्यूड से काम करेंगे तो चाहे वो बिल्ली होगी, चाहे कैट होगी, चाहे वो टाइगर होगा, उसकी चाल ऑटोमेटिक बदल जाएगी। और आप देखेंगे छोटा है लेकिन छोटा बड़ा खोटा है, उसकी निगाहें अपने लक्ष्य की तरफ हैं और उसकी चाल सेम टाइगर वाली है। मेरा पहला जो संदेश है, अभी जैसे आपने देखा, अभी आपने सुना स्टोरी के माध्यम से, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा पहला संदेश ये है कि आपको अपनी हर डाउनलाइन के अंदर अपना जीबीडी खोजना है, अपना जीबीडी खोजना है कि हाँ, ये फला डाउनलाइन मेरे साथ ज्वाइन हो रही है, ये फला डाउनलाइन मेरे साथ ज्वाइन हो रही है और ये हमारी जीबीडी है, ये हमारा भविष्य का जीबीडी है, यानी ये भविष्य का हमारा 1 करोड़ का बिजनेस करने वाला व्यक्ति है। जिस दिन आप इस सोच से काम शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। गलती हम कहाँ करते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति, टाइगर जैसा व्यक्ति जब आपके नेटवर्क में ज्वाइन होता है, भले शुरू में वो बिल्ली की तरीके, कैट की तरीके दिखता है, लेकिन उसका एटीट्यूड टाइगर की तरीके होता है। लेकिन हम किसी ऐसी डाउनलाइन को उसको सौंप देते हैं, कहते हैं यार तुम इनकी मीटिंग देख लो, तुम इनको देख लो, इनका आधार आप लगा देना, इनका बैंक अकाउंट आप लगा देना, और कहीं वो टाइगर जो आगे भविष्य में आपका जीबीडी बन सकता था, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। आपको ध्यान देना है कि आपके नेटवर्क में जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, उनका एटीट्यूड टाइगर जैसा बनाना है और उनको भविष्य में आपको टाइगर जैसा करना है। और अब आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा, दूसरा सवाल, अगर मैं इसको कैट मान लूं, बिल्ली मान लूं, और इसी बिल्ली पे, इसी कैट पे मैं एक आपको स्टोरी बताने जा रहा हूं, और मैं आपसे पूछूंगा चैट बॉक्स में, बहुत ध्यान से बताइएगा, और जबरदस्त वो बात है जो हमें देखनी है। एक बिल्ली थी और उसको जो है वो अपने शिकार के लिए जा रही थी। ध्यान से सुनिएगा, एक बिल्ली थी, अपने शिकार के लिए जा रही थी। तब तक एक दुकान थी, उसमें एक गोदाम था जहां पे बहुत सारे अनाज रखे हुए थे।
अचानक वो गोदाम का दरवाजा खुलता है और बिल्ली किनारे होती है, वो तुरंत किनारे से गोदाम के अंदर घुस जाती है। अब जब वो बिल्ली गोदाम में जाती है, जब गोदाम में वो बिल्ली एंट्री करती है, तो चारों तरफ बहुत सारे चूहे होते हैं। अचानक एक मोटा तगड़ा चूहा बिल्ली की आंखों में देखता है, बिल्ली उसको देखती है, आंखें चार होती हैं। एक तरफ से चूहा उसको देख रहा है, एक तरफ से बिल्ली उसको देख रही है। बिल्ली मुस्कुरा रही है, चूहा भी बड़े ध्यान से उसको देख रहा है। तब तक बिल्ली ने एक आवाज चूहे से एक बात बोली, तब तक बिल्ली ने एक चूहे से एक बात बोली। और मैं आपसे जानना चाहूंगा बिल्ली ने चूहे से क्या बोला होगा। मैं चाहूंगा चैट बॉक्स में जरूर लिखें कि बिल्ली ने चूहे से क्या बोला होगा। प्लीज चैट बॉक्स में जरूर दें कि बिल्ली ने चूहे से क्या बोला होगा। जब बिल्ली ने चूहे को देखा, चूहे ने बिल्ली को देखा, क्या बोला होगा सर? मैं तुझे खाऊंगा। वेरी गुड पूनम जी, वेरी गुड। मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं तुम्हें खाऊंगी, मैं तुम्हारी अब तुम्हारी खैर नहीं। वेरी गुड मनीष जी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। वेरी गुड। जी हाँ, चलिए भाग सकते हो तो भाग लो। वेरी गुड, अब तुम नहीं बचोगे। मैं तुम्हें खाऊंगा। वेरी गुड। आज नहीं बचेगा बेटा मुकेश कुमार, आज तो मजा आ गया। सुरेंद्र पाठक, चलिए सर, हम तुम्हें देखकर डर नहीं लगा है। वेरी गुड। मुकाबला करना है। सुधा शुक्ला जी, वेरी गुड मैम, बहुत बढ़िया। आप अपना ख्याल कर ले। क्या बात है। मेरा नाश्ता, बलराम जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तुम नहीं बचोगे, तुम्हारा अब लास्ट टाइम आ गया। अबा जी, हम दोनों दोस्ती करेंगे। किरण जी, वेरी गुड। कमलेश जी, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। वेरी गुड सर, मोदी केयर ज्वाइन कर ले साथ में। शिल्पा जी, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आज का दिन बहुत चला है। वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे जवाब आ रहे हैं, मजा आ गया। जिन लोगों ने मेरी ट्रेनिंग कभी देखी है, सुनी है, तुमको पता है क्या बोला जा रहा है। तुम मेरा सुंदर सा लंच बनोगे। श्याम बहादुर जी, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। ध्यान, जी हाँ, बहुत अच्छा। और अगर आप इस खतरनाक बिल्ली को देखें, इसकी आंखों में देखें अगर आप, तो अक्सर जो है आंखों में, जब उसने चूहे को देखा, चूहे ने बिल्ली को देखा, आंखें चार हुई, बिल्ली मुस्कुराई, चूहा भी थोड़ा डरा, और उसके बाद बिल्ली ने चूहे को देखकर एक लाइन बोली, और वो थी म्याऊं। क्या बोला? म्याऊं। जो जो आपने बोला वो भी सही है। वो सही क्यों है? बिल्ली ने अपने दिमाग में सोचा, ये सब दिमाग में सोचा कि आज मुझे बढ़िया भोजन मिल गया, आज लंच मिल गया, आज तो मजा आ जाएगा, आज तुम्हारी खैर नहीं, जो भी सोचा हो। लेकिन बिल्ली ने केवल बोला होगा तो म्याऊं बोला होगा, क्योंकि बिल्ली को म्याऊं के अलावा और कुछ नहीं आता है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? बिल्ली को सोच बहुत कुछ सकती है, लेकिन जैसे मैंने पूछा आपसे कि बिल्ली ने क्या बोला होगा, तो बिल्ली केवल एक शब्द बोलती है, वो बोलती है म्याऊं। किसी ने भी आज तक कभी भी बिल्ली ने आज तक केवल वो म्याऊं शब्द ही बोलती है। मेरा कहने का मतलब क्या है, अक्सर आप लोग मोदी केयर में बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं, बहुत सारे लोग मोदी केयर में ज्वाइन होते हैं। जी हाँ, और बहुत सारे लोग जब ज्वाइन होते हैं तो होने के बाद क्या होता है कि अपने तरीके से बिजनेस को डेवलप करने लगते हैं, अपना दिमाग लगाने लगते हैं। मोदी केयर का कोर का सिस्टम है, 100 पीबी करना है, 15 प्लान दिखाने हैं, डेली एक प्लान दिखाना। अगर आप पार्ट टाइमर है, डेली एक प्लान दिखाना है। आपको मोदी केयर के वीडियो कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। लेकिन गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि हम जो सोचने लगते हैं,
हम गलत चीजें सोचने लगते हैं, हम अलग अलग तरीके से सोचते हैं, इसी कारण से हम इस बिजनेस में कहीं ना कहीं ड्रॉप हो जाते हैं। बिल्ली के मुंह से केवल एक शब्द निकलेगा, म्याऊं। इसी तरीके मोदी केयर का कंसल्टेंट के लिए सबसे बड़ा चीज है, अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको कोर फॉलो करना पड़ेगा। कोर शब्द अगर जो बना है मोदी केयर का, 7 कोर स्टेप, अगर आपने बार बार सुना हो मोदी केयर में 7 कोर स्टेप, 7 कोर स्टेप, 7 कोर स्टेप का मतलब क्या होता है? 7 कोर स्टेप का मतलब होता है कि मोदी केयर आपको बोलता है कि आपको अगर करोड़पति बनना है तो 7 कोर स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखिए कि अपनी जिंदगी में हमें बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। मोदी केयर ने बता दिया 5 तारीख क्लोजिंग करो, 5 तारीख क्लोजिंग कर दीजिए। मोदी केयर ने बोला 10 तारीख क्लोजिंग करो, 10 तारीख क्लोजिंग कर दीजिए। मोदी केयर ने कहा 15 तारीख को टीम की क्लोजिंग कराइए, 15 करिए। 20 तारीख को करना है, 20 को करिए। 25 को बोला जाता है, 25 को करिए। जो मोदी केयर कहता है उसी काम को करते रहना है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, लगभग हम लोग 200 लोग हैं, 200 से ज्यादा लोग हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप खुद सोच के देखिए, जैसे मैंने अभी पहली लाइन आपसे बोली कि हर कंसल्टेंट आपका जीवीडी है, हर कंसल्टेंट आपका जीवीडी है, हर ज्वाइनर आपका जीवीडी है, और एक जीवीडी 1 करोड़ का बिजनेस कर सकता है या उससे ज्यादा का बिजनेस कर सकता है। मैं अगर 1 करोड़ की बात करूं महीने की, तो अगर हम 200 लोग हैं तो 1 महीने में कितने का बिजनेस होगा सर? अगर हम 200 लोग अपने आप को जीवीडी मान के काम करते हैं अगले 1 साल 2 साल, तो अगले 1-2 साल में अगर हम 200 लोग, 225 लोग हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर हम लोग अपना मान के चले कि हमारा बिजनेस 1 करोड़ का हम लोग कर लेंगे, तो 1 महीने में कितने का बिजनेस होगा? 200 करोड़, 50,000, 200 करोड़। जी हाँ, 100%। अगर 200 लोग हैं, हम लोग 1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, 1 करोड़ का बिजनेस, एक लीडर, मैंने जैसे बोला, एक लीडर 1 करोड़ रुपए का बिजनेस करता है। अगर 200 लोग हैं हम लोग, तो 200 करोड़ का बिजनेस हो गया। और आपसे पूछना चाहूंगा, 12 महीने में अगर मैं बात करूं, तो 12 महीने में कितने का बिजनेस हो जाएगा? 12 महीने में साल का टर्नओवर क्या होगा सर? 1 महीने में 200 करोड़, साल भर का टर्नओवर सोच के देखिए कितना होगा। 12 महीने में कितना टर्नओवर होगा? 2400 करोड़। वेरी गुड सुमन जी, 2400 करोड़। कभी भी शॉर्टकट में मत लिखिए सर, क्योंकि दुनिया में शॉर्टकट बहुत गड़बड़ होता है। 2400 करोड़ और 24 करोड़ में बहुत अंतर है। 2400 करोड़। जोगिंदर जी, नीरज जी, आप सोचिए, बड़ी बड़ी कंपनियों का टर्नओवर नहीं होता 2400 करोड़ का, और आप मोदी केयर जैसे सिस्टम में, आप इस सिस्टम में आके मेहनत करके साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मैं कह रहा हूं 10 साल लग जाए, अगर 10 साल में 2400 करोड़ का बिजनेस होता है, आप सोच के देखिए कि आपके परिवार में, आपके फैमिली में, आपके बच्चों के पास कितना पैसा आएगा, क्या हो सकता है, कितना बड़ा अंपायर खड़ा हो सकता है। और बड़ी बड़ी कंपनियों का बिजनेस 2400 करोड़ का नहीं होता, लेकिन आप इन शैम्पू, साबुन, तेल, मंजन, ब्रश से आने वाले 2 से 3 सालों में, 4 सालों में आप 2400 करोड़ का बिजनेस साल का कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप अपनी डाउनलाइन को सही तरीके से ट्रीट करेंगे, तो ये बिजनेस आपका बढ़ता जाएगा। अगर नॉर्मल तरीके से आप ट्रीट करेंगे, तो कभी भी आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा। मैं बहुत सारे कंसल्टेंट को जानता हूं, अभी मैं अगर हैंड रेज करूं, इसमें 200 लोग, 225 लोग हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका भी अकाउंट नहीं लगा होगा, मैं गारंटी लेता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके अकाउंट ही नहीं लगे होंगे, उन्होंने मोदी केयर से परचेजिंग किया होगा, अभी उनका अकाउंट नहीं लगा होगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने अकाउंट लगाइए, अपने आप को समझिए, अपने अपलाइन से बैठिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए और सिस्टम फॉलो करिए। आपकी डाउनलाइन में बहुत सारे लोग हैं, मैं ऐसे इसी नेटवर्क में, इसी ग्रुप में बहुत सारे लोग जो जूम मीटिंग में हैं, मैं इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं,
अभी एक लोगों की डाउनलाइन आई थी, मैंने उनको देखा, उनसे बात किया, तो उनकी डाउनलाइन में उनका जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे थे। हमें हर बंदे के अंदर अपना जीबीडी खोजना है। अगर हमने अपने हर बंदे के अंदर जीबीडी खोज लिया तो हमारा बिजनेस बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमें ध्यान देना है इस चीज को, ये हमेशा ध्यान रखिए। लेफ्ट में जो आपकी कैट थी, जो आपकी बिल्ली थी, वो कब टाइगर का रूप ले लेगी, कब उसके अंदर टाइगर का एटीट्यूड आ जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। बशर्ते आपको उसकी चीजों को सिखाना है, उन चीजों को सिखाना है। और जैसे कि अभी हमने बताया अभी आपको एक छोटी सी बात, कि कुछ भी हो जाए, कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन मोदी केयर का 7 कोर स्टेप अगर आप बात करेंगे, आप लोगों के पास ये बुकलेट होगी। इस बुकलेट के पीछे जो मोदी केयर का स्टेप है, ये पूरा मोदी केयर इसी में छिपा हुआ है। कभी ध्यान से पढ़िएगा इसको, इसमें पूरी चीजें छिपी हुई हैं कि हमें करना क्या है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। आप इसमें से 7 कोर स्टेप में देखिए, क्या आप 15 प्लान डेली दिखाते हैं? पूरे महीने में आप 15 प्लान दिखाते हैं? अगर दिखाते हैं तो आप सही हैं। और अगर आप 10 दिन में एक प्लान दिखाते हैं, 10 दिन में एक प्लान दिखाते हैं, कल आपने प्लान नहीं दिखाया, परसों आपने प्लान नहीं दिखाया, तो आपको अपने अंदर परिवर्तन करने की जरूरत है। आप भी बोलेंगे बिल्ली ये बोलती है, बिल्ली वो बोलती है, बिल्ली ये बोलती है, बिल्ली केवल म्याऊ बोलती है। मोदी केयर केवल कोर स्टेप फॉलो करने के लिए बोलता है कि अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको कोर स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। मोदी केयर में आपको करोड़पति बनना है, अपनी टीम में कॉन्फ्रेंस क्वालिफाई करने के लिए प्रमोट करना पड़ेगा, आपको इंडिया ट्रिप प्रमोट करनी पड़ेगी। अगर आपको मोदी केयर में सक्सेसफुल होना है तो आपको इंडिया ट्रिप कार फंड अचीवर आपको बनाना पड़ेगा, आपको कार फंड अचीवर प्रमोट करना पड़ेगा, आपको एससीडी प्रमोट करना पड़ेगा, आपको मोदी केयर में नए जो बेसिक लेवल के लोग हैं उनको इंडिया ट्रिप क्वालिफाई कराना पड़ेगा। जब तक आप इस काम को नहीं करेंगे, जब तक इस काम को नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। आपको बेसिक स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। और मैं देखना चाहूंगा, कल की डेट में हम लोगों का लॉयल्टी डे था, और मैं स्क्रीनशॉट लेके जरूर रखूंगा, मैं उन सब का सब कुछ चेक करूंगा। मैं देखना चाहूंगा कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कल की डेट में अपनी लॉयल्टी का बिल कराया है। मैं उनका हैंड रेज देखना चाहूंगा। पहले मैं 1 मिनट सर, पहले मैं चाहूंगा पहले सारे हैंड डाउन कर दें। और अब मैं देखना चाहूंगा कितने ऐसे कंसल्टेंट हैं जिन्होंने कल 5 तारीख की डेट में अपनी लॉयल्टी की है। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, जितने भी लोगों ने किया है मैं आप सबका स्क्रीनशॉट अपने पास रख रहा हूं। और चलिए बहुत बढ़िया। और चलिए देखिए कुछ लोग डर गए। जी हाँ, जिन्होंने नहीं किया है, सिस्टम को हमें फॉलो करने की जरूरत है सर। और बहुत सारे लोगों ने किया है, मैं उन सबको सैल्यूट करता हूं कि आप सभी लोगों ने 5 तारीख को इस चीज को किया है। और ये जरूरी क्यों है? एक कहावत कही गई है, लीडर लीड बाय एग्जांपल। लीडर वही होता है जो अपनी टीम को लीड करता है। कोई भी प्रमोशन है, आप सोचिए 5 तारीख को, 5 तारीख की डेट में आपके नेटवर्क में अगर 50 लोग हैं और 50 लोग लॉयल्टी करते हैं, और ये आदत आप अगले 3-4 महीने में अपनी डाउनलाइन को ढिला ले जाते हैं, और 50 लोग अगर 50-50 पीवी भी करते हैं, तो आपका जो पीवी होगा वो 2500 पीवी होगा। और इसको अगर आप बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे, अगर आप बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो लगभग 50 से 70 हजार का बिजनेस, 70-80 हजार का बिजनेस आपका केवल 5 तारीख को हो जाएगा। और अगर ये आदत आपकी टीम में बनी रही कुछ सालों तक, और आपके नेटवर्क में 1000 लोग हो गए, 1000 लोग आने वाले समय में अगर 100 पीवी करते हैं, तो आप सोच के देखिए 5 तारीख की डेट में अगर आपने ये आदत डाल रखी। क्योंकि होता क्या है कि एक कहावत कही गई, बूंद बूंद जब कहीं पे पड़ता है किसी भी पत्थर पे, तो वहां पर छेद हो जाता है, वहां पे धारा जो है फूट जाती है।
पानी भी पत्थर को तोड़ देता है। आप सोच के देखिए, 1000 लोग 100 पीवी करते हैं, आपका बिजनेस होगा 1 लाख पीवी का, यानी 5 तारीख को आपका बीबी होगा 27 लाख बिजनेस वैल्यू। ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज को हमें आज से प्रमोट करना है। आज हमारी टीम में 4 लोग हैं, हमें 4 लोगों को ये आदत दिलाएं। हमारी टीम में 5 लोग करते हैं लॉयल्टी, हम 5 लोगों की आदत बदलें। हमारी टीम में 15 लोग करते हैं, हम 15 लोगों की आदत बदलें। और आप सोच के देखिए, अगर 5 तारीख तक आपका 1 लाख का बीबी क्रॉस हो जाए, 5 तारीख तक आपका 50,000 बीबी क्रॉस हो जाए, 5 तारीख तक आपका डायरेक्टर क्वालिफाई हो जाए, आप खुद सोचिए कि आपका लेवल कहां जा सकता है। इस चीज को बहुत प्रमोट करने की जरूरत है। एनएलसी, इंडिया ट्रिप ऐसा प्रोग्राम है जो आपके पूरे बिजनेस को पलट देगा। करना क्या है, बहुत आसान है। अपने नंबर पर 50 पीवी या 100 पीवी करना है और अपने नीचे 4 लोगों को, ऐसे लोगों को 100 पीवी कराना है जो 7% और 10% पे हैं। अगस्त में आपने जिन पे कराया उनको देखिए क्या वो 7% 10% पे है। सितंबर में आप करा रहे हैं, देखिए क्या वो 7% 10% पे है। अक्टूबर में आप जिनको कराइए क्या वो 7% 10% पे है। ऐसे किन्हीं 4 लोगों को आप 100 पीवी कराते हैं, आप ऑटोमेटिक इंडिया ट्रिप क्वालिफाई हो जाएंगे। 100 पीवी, सारा गेम 100 पीवी का है। 100 पीवी अपनी 4 लेग में कराना है। ऐसे लोगों पे कराना है जो 13% से नीचे हैं, 7% 10% है। यानी जब मंथ क्लोज हो और आप जब 100 पीवी करके निकलें और आप कहें मैं क्वालिफाई हूं, तो आप उन 4 लेग को देखिए क्या ये 4 लेग हमारी 13% के नीचे हैं। अगर हैं तो आप क्वालिफाई हैं। इसके अलावा जो आपकी डाउनलाइंस हैं, जो 13% पे हैं, जो 15% पे हैं, जो 16% पे हैं, उनको इंडिया ट्रिप क्वालिफाई कराइए। हर 13% के नीचे जितने भी लोग होंगे वो 7% 10% पे होंगे, उनको इंडिया ट्रिप क्वालिफाई कराइए। आप देखिए आपका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। 1 साल भी नहीं बीतेगा, आप मोदी केयर में कार फंड अचीवर होंगे, आप मोदी केयर में हाउस फंड अचीवर होंगे। अगर आपकी 2 लेग चल रही है, आपको ध्यान देना पड़ेगा इन चीजों को। और एक कहावत कही गई है कि अगर आपने अपनी टीम में राइजिंग स्टार खोज लिए तो आपको बिजनेस से डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी मैं बात करूं, कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने गोवा अपनी टीम से 40 से 50 लोगों को क्वालिफाई कराया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी टीम में 10 लोगों को क्वालिफाई कराया। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी टीम में 70 लोगों को क्वालिफाई कराया। अगर यही चीज हम लगातार करते हैं तो वही लोग हमारे राइजिंग स्टार हैं। आप सोचिए आपके नेटवर्क में आने वाले समय में अगर 50 क्वालिफायर हैं आपके गोवा ट्रिप के, नैनीताल ट्रिप के, अगर 50 क्वालिफायर निकलते हैं और अगर ये 50 क्वालिफायर अगले कार फंड अचीवर बनते हैं और एक कार फंड अचीवर 1 लाख बिजनेस वैल्यू करता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 50 लोग अगर आपके इंडिया ट्रिप अचीवर बनते हैं, लोग इंडिया ट्रिप को हल्के में लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई आपकी टीम में 4 लोग को क्वालिफाई करा के 100 पीवी करके वो व्यक्ति इंडिया ट्रिप क्वालिफाई करता है और अपने नीचे टीम बनाता है, और आने वाले समय में वो बंदा आपका बनता है कार फंड अचीवर, और कार फंड अचीवर लगभग 1 लाख बीवी हर महीने करता है। आपका बिजनेस कितना होगा महीने का? आपका बिजनेस कितना होगा एक महीने में? 50 लाख का। जी संजीव जी, राइट स्ट्रक्चर प्रमोट करने की जरूरत है। राइट स्ट्रक्चर अगर आपने प्रमोट कर दिया, आपका बिजनेस बदल जाएगा। अपनी टीम में जहां भी बैठिए, इंडिया ट्रिप और कार अचीवर, कार फंड, दोनों को जबरदस्त प्रमोट करिए। ये दोनों चीजें आपके बिजनेस को बहुत आगे ले जाएंगी, क्योंकि हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो कार से चले। हर व्यक्ति का सपना होता है, और जिसके पास कार है वो चाहता है हम और अच्छी लग्जरी कार से चलें। जी हाँ, अगर आपके पास 10 लाख की कार है तो हर आदमी का सपना होता है कि मेरे पास 25 लाख की कार हो। जिसके पास 25 लाख की, वो सोचता है मेरे पास 1 करोड़ की कार हो। यानी हर व्यक्ति का सपना है एक लग्जरी कार का, और हर व्यक्ति का सपना होता है घूमने टहलने का, इंडिया ट्रिप का। ये 2 चीजें जब आप अपने नेटवर्क में प्रमोट करेंगे, आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, बशर्ते आपको ध्यान देना है।
और वही राइजिंग स्टार भविष्य में आपके बिजनेस को आगे ले जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखिए इस चीज को कि कोई भी डाउनलाइन आपकी है, भले शुरू में वो बिल्ली की तरीके दिख रही है, भले शुरू में कैट की तरीके दिख रही है, लेकिन वो भविष्य में टाइगर बन सकती है, बशर्ते आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप उसको जीबीडी जैसा उसके साथ बिहेवियर करें। हर व्यक्ति को इंपॉर्टेंट दीजिए, हर व्यक्ति को इंपॉर्टेंट दीजिए। अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप जो है क्यों नीचे वालों से बात करते हैं। मुझे इससे नहीं मतलब है कौन 2000 बिजनेस कर रहा है, कोई 5000 बिजनेस कर रहा है, कौन 10,000 बिजनेस कर रहा है। मुझे इससे मतलब है कि वो व्यक्ति हमारा राइजिंग स्टार बन सकता है, वो व्यक्ति हमारा भविष्य का जीबीडी बन सकता है। और आप, मेरे दिमाग में हमेशा ये चीज होती है कि जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूं मेरा भविष्य का जीबीडी है, और हमें उससे जीबीडी जैसा सम्मान देना है, उसे जीबीडी जैसा प्रमोट करना है, उसे जीबीडी जैसी फीलिंग लानी है, और उस व्यक्ति को जीबीडी जैसा प्रमोट करना है। वो आज उसके नंबर पे टाइटल भले नहीं लगा है जीबीडी का, लेकिन 2 साल 3 साल 1 साल के अंदर वो अपने नंबर पे जीबीडी का जब टाइटल लगाएगा तो बहुत मजा आएगा। आप भी ये चीज जिस दिन आप सोच के काम करेंगे, जिस दिन आप ये सोच के साथ काम करेंगे, आप देखेंगे आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। मैं अक्सर आपसे कहता हूं, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने सिस्टम पे, अपनी टीम के राइजिंग स्टार पे। जब तक आप अपनी टीम के राइजिंग स्टार्स पे आप ध्यान नहीं लगाएंगे, तब तक आपका बिजनेस बढ़ेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी डाउनलाइन को काम के लिए नहीं कहना है। ध्यान रखिएगा, किसी भी डाउनलाइन को कभी भी काम करने के लिए नहीं कहना कि आप ये काम करिए, आप वो काम करिए, आप काम करिए, कभी भी मत कहिए। आप उसका इंडिया ट्रिप का स्ट्रक्चर बनाइए, आप उसके कार फंड अचीवर का स्ट्रक्चर बनाइए, वो खुद आपसे पूछेगा कि कैसे करना है। आप उसका पहले गोल क्लियर करिए, वो इस बिजनेस में क्यों आया है, उसके सिस्टम को क्लियर कर दीजिए, वो खुद आपसे पूछेगा। अक्सर बार बार लोग कहते हैं होम मीटिंग रखाइए, अपने घर पे मीटिंग रखाइए, आप मीटिंग नहीं रखा रहे हैं। वो आदमी कहता रुक जाइए भैया 5 दिन रुक जाइए, 5 दिन बाद रखेंगे। 5 दिन बीतता है, फिर बोलता है भैया 10 दिन रुक जाइए, फिर बोलता है 15 दिन रुक जाइए। और लोग कहते हैं सर वो मीटिंग ही नहीं रखाता है। बार बार मैं कहती हूँ मीटिंग ही नहीं करते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि बार बार आप उसको काम करने के लिए कह रहे हैं, और आदमी को काम करना बहुत ही खराब लगता है। आदमी को काम करना बहुत ही खराब लगता है। आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि आपको उसका ड्रीम जगाना है कि वो इंडिया ट्रिप में रह सकता है आपके साथ, या कार फंड अचीवर बन सकता है। जो बन सकता है उस चीज को फोकस करिए, वो क्या चाहता है उस चीज को आप बात कर लेंगे, कैसे करना वो अपने आप निकाल लेगा। और सबसे जरूरी चीज है, इसके बाद हम लोग अक्सर इस चीज को चर्चा करते हैं कि अपने उसके परिवार को इन्वॉल्व करिए। अभी उस दिन बात हो रही थी कि परिवार में कौन व्यक्ति ऐसा है जो वहां उस परिवार का गवर्निंग पर्सन है, उसको अपने साथ ले लीजिए, पूरा सिस्टम आपके साथ हो जाएगा। परिवार में जो परिवार को चला रहा है मुखिया, उस मुखिया को पकड़ लीजिए। अक्सर कुछ लोग कहते हैं सर मैंने 5 स्टूडेंट को बताया, 5 स्टूडेंट जुड़ तो गए सर, लेकिन सामान ही नहीं ले रहे हैं, सामान ही नहीं ले रहे हैं। सर आप ये चीज ध्यान रखिए कि जो स्टूडेंट आपके साथ जुड़ा हुआ है उसका मुखिया, उसका गार्जियन कोई और है। आपको उस गार्जियन को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि पैसा वहीं से आएगा। उस व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा। और अक्सर हम लोग ट्रेनिंग में बात करते हैं मैन की, जिसके पास मनी हो, जिसके पास अथॉरिटी हो, और जिसके पास नीड हो। ऐसे व्यक्ति को जब आप इस बिजनेस में लाएंगे तो आपका बिजनेस पलट जाएगा। ऐसे लोगों को लाने की जरूरत है। और लास्ट एंड लीस्ट जो आपसे मैं बार बार कहता हूं, दोबारा कहूंगा कि माहौल बनाने की जरूरत है। अपने नेटवर्क में माहौल बनाइए, अपने ग्रुप में माहौल बनाइए, एक्साइटमेंट लाइए। हमेशा अपनी डाउनलाइन के सामने रोना मत रोइए। मैं अभी कुछ कंसल्टेंट को जानता हूं जो अपनी डाउनलाइन को बैठाएंगे, खुद बैठेंगे और अपने अपलाइन को बैठाएंगे, और अपनी डाउनलाइन के सामने बोलेंगे सर काम नहीं हो रहा है, बड़ी दिक्कत है, मेरा तो काम ही नहीं हो रहा है, कोई आता ही नहीं है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है।
तो पता लगा जो डाउनलाइन कुछ कर रही थी, जो बैठी थी, वो भी डिमोटिवेट हो गई। आप तो डिमोटिवेट थे ही, जो है एक कर रहा था वो भी डिमोटिवेट हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई नेगेटिव बात हो तो अपने अपलाइन से अलग से बात करिए, कोई पॉजिटिव बात हो अपनी डाउनलाइन के साथ सामने बात करिए। इस चीज को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कोई भी नेगेटिव बात हो तो आप और आपके अपलाइन के बीच में कोई और नहीं होना चाहिए। आप हो, आपके अपलाइन हो, दोनों लोग बैठ के डिस्कस कर लीजिए। और कोई पॉजिटिव बात हो, सारी डाउनलाइन के बीच में उन पॉजिटिव बातों को शेयर करिए कि सर मैंने परसों मीटिंग किया था और उसमें 15,000 का प्रोडक्ट निकल गया। सर मैं परसों प्रोग्राम किया था, सर 4 ज्वाइनिंग हो गई। आपकी 4 डाउनलाइन बैठी है, वो ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाएगी। और हम गलती क्या करते हैं, मैं भी परसों एक सेमिनार कर रहा था, एक प्रोग्राम कर रहा था, वहां पे मैं देखा एक डाउनलाइन बैठी और अपनी 4 डाउनलाइन के साथ बैठ के करी, सर काम नहीं हो रहा है, सर काम ही नहीं निकल रहा है। पता लगा जो 4 डाउनलाइन थी वो भी डिमोटिवेट हो गई। अरे सर का भी तो काम नहीं निकल रहा है तो मेरा क्या काम निकलेगा। तो पता लगा कि सारी टीम आपकी निगेटिव हो गई। तो ये गलती कभी मत करिए, ये गलती कभी मत करिए। आप माहौल बनाइए, जो पॉजिटिव चीजें हैं अपलाइन को बताइए, डाउनलाइन को बताइए। जो निगेटिव चीजें हैं वो अपलाइन से केवल शेयर करिए, डाउनलाइन से कभी मत बताइए, तभी आप सफल होंगे। और जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, मैन मीन्स हो गया एम फॉर मनी, एन फॉर ए फॉर अथॉरिटी। जिसके पास पैसा हो उसके पास जाना है, जिसके पास अथॉरिटी हो, निर्णय लेने की क्षमता हो, उसके पास उससे बात करनी है हमें। और तीसरा, जिसके पास नीड हो उससे हमें बात करनी है। 3 के अलावा इस बिजनेस में कोई आपके काम नहीं आएगा। मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मैं घर की बहू हूं, मान लेते हैं कोई घर की बहू है और वो बहू कह रही है कि बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। उसके परिवार में निर्णय लेता है उसका हस्बैंड और उसके सास ससुर। वो लेडी तब तक काम नहीं कर पाएगी जब तक उस घर को छोड़ के वो अलग से नहीं रहने लगेगी। अगर आप केवल उसी के पीछे पड़े रहेंगे, आप कभी भी, आपको क्या करना है, उसके परिवार में उसके सास ससुर को से मिलना है, उसके परिवार में उसके हस्बैंड को अपने पक्ष में लाना है, जिसके पास अथॉरिटी है। नहीं तो लेडीज चाह कर भी मोदी केयर में काम नहीं कर पाएगी, और करेगी तो अगले दिन उसके घर वाले पूछेंगे कर तो रही हो, कितना मिला, कितना आने लगा तुम्हारा, रोज तो निकलती हो। अब एक काम करना, घर का खर्चा तुम्हें देखना है, जब तुम कमा रही हो तो खर्चा करो तुम ही। और एक दिन लेडीज कहेगी जाने दो भैया, इस पचड़े में पड़ने से अच्छा था कि मेरा जो घर अच्छा चल रहा था चलता रहता, सास ससुर हस्बैंड सारा सामान ले आ रहे थे, मुझे क्या जरूरत है करने की। तो कहने का मतलब है कि आपको ये देखना है कि आपके परिवार में वो अथॉरिटी वाला पर्सन कौन है, आपको उसको ग्रिप करना है, उसको पक्ष में लेना है। मीटिंग प्रोग्राम में परिवार को इनवाइट करना है, जो व्यक्ति आपके उसमें ऐड है। गलती हो जाती है यहाँ पर, लोग कहने लगते हैं कि आप, क्योंकि अथॉरिटी किसी और के पास है, और अथॉरिटी लेने वाला व्यक्ति ये बोलता है हमेशा कि मोदी केयर कर तो रहे हो या मोदी केयर कर तो रही हो, अब घर का खर्चा तुम ही संभालो, तुम्हें निकलना है घर से तो तुम संभालो। वो सोच रही थी अच्छा भला मेरा चल रहा था, सारे लोग घर का खर्चा देख रहे थे, मैंने मोदी केयर क्या कर लिया, अब तो मेरे ऊपर मुसीबत आ गई, और वो मोदी केयर में काम करना बंद कर देती हैं। यहां पर आपको ध्यान देना है, आपको उस परिवार में ढूंढना है कौन व्यक्ति नीडी है और कौन व्यक्ति अथॉरिटी वाला है। उसके सास ससुर को पकड़ना, उसके हस्बैंड को पकड़ना है, तभी जाके आप इस बिजनेस में सरवाइव कर पाएंगे। नहीं तो वो लेडी तब तक नहीं काम कर पाएगी जब तक उसके ऊपर किसी का राज होगा। इसलिए बहुत ध्यान करके हमें काम करने की जरूरत है, और हर व्यक्ति में जीवीडी खोजने की जरूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू विकास जी। थैंक यू सो मच सर। और बिल्कुल सही बात है, हर व्यक्ति में जीवीडी है, हर व्यक्ति हमारा जीवीडी है। और आज का प्रोग्राम कैसा लगा, जिन किसी को भी कोई आज के प्रोग्राम का कोई भी पॉइंट अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा लगा, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और वो एक पॉइंट में बता सकते हैं कि उनको आज की
इस मीटिंग का कौन सा पॉइंट अच्छा लगा और क्या चीजें अच्छी लगी। चलिए हमारे साथ रामकेदार वर्मा जी हैं, मैं जरूर चाहूंगा सर अपने आप को आप अनम्यूट करें बहुत कम शब्दों में कि आज का वो कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर हर कंसल्ट